जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे समय की जो समय परिवर्तन होते हुए आप स्वयं देखेंगे। क्योंकि जब समय का चक्र बदलता है तो अच्छे अच्छे बाहुबलियों के तख्त पलट जाते हैं और अच्छे अच्छे रूढ़पति जिनको कि दो वक्त का खाना नसीब नहीं होता, सम्राट की जैसा वैभव जीवन जीते हैं। तो यह समय जो है ये परिवर्तनशील है और इसको परिवर्तनशील बनाने में नौ ग्रहों का विशेष योगदान होता है। ये नौ चराचर जगत को संचालित करते हैं और इस संचालन में प्रत्येक ग्रह का योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रह में विशेष प्रभाव के द्वारा ही आपके जीवन को उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता। आपको अगर धन की आवश्यकता है, धन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी 9 के 9 ग्रहों का सहयोग होना अति आवश्यक है। हालाँकि कारकत्व तो इनके अलग-अलग होते हैं, धन देने का विधान इनका अलग-अलग होता है, लेकिन अनुकूलता सभी की चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त हो जाती है, जीवन आपका उतना ही ज़्यादा बुलंद हो जाता है। तो ऐसे ही क्रम में, क्योंकि देखिए नित नया परिवर्तन प्रत्येक ग्रह की स्थिति पर पूरा प्रभाव डालता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं एक फैमिली होती है और उस परिवार में अगर 6 सदस्य हैं और किसी एक को कोई दुविधा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, पूरा परिवार उदास हो जाता है। और किसी एक ग्रह में शुभता आ जाए या एक परिवार का सदस्य टॉप कर जाए या नौकरी में तरक्की प्राप्त कर जाए, पूरा परिवार प्रसन्नता से खुशहाल हो जाता है, मिठाइयाँ बाँटने लगता है, हर्षोल्लास का माहौल घर के अंदर हो जाता है, पार्टियाँ होती हैं। तो वही स्थिति इस पूरे सौरमंडल के परिवार की है। सौरमंडल का यह परिवार एक ग्रह के ही परिवर्तन से प्रत्येक ग्रह में प्रभाव परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं महाबली, बाहुबली, साहस पराक्रम के कारक, तेजोमयी मंगल देव की। अब मंगल देव का विशेष प्रभाव, क्योंकि मंगल के बल को साधना हर किसी के वश की बात नहीं और ये इतने बली हैं कि देव धनुष तो छोड़ दीजिए, मानव तो छोड़ दीजिए, ये देवों को भी नहीं छोड़ते। स्वयं अगर शनि देव की चर्चा की जाए तो देखिए जैसे शनि देव प्रारंभ से ही इनके अंदर बल की बहुत ज़्यादा अधिकता थी। इतनी ज़्यादा अधिकता थी कि जब इनका बल, क्योंकि कहते हैं कि जब बल की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है तो जब तक उस बल को आप कहीं पर प्रयोग नहीं करते, आपके शरीर के अंदर मांसपेशियों में दर्द प्रारंभ हो जाता है। तो शनिदेव जब यह उनके अंदर हड़ फूटन वाली प्रक्रिया उत्पन्न होती थी, तो क्या करते थे अपने छोटे भाई-बहनों पर इसका प्रयोग करते थे। और इसी कारण से निर्दोषों पर इसका प्रयोग करते थे। इसी कारण से सूर्य और शनि के मध्य कटुता प्रारंभ हुई और वही कटुता बढ़ते-बढ़ते उग्र रूप ले गई। लेकिन जब शनि देव धीरे-धीरे बड़े हुए और उन्होंने अपनी स्वयं को रियलाइज़ किया कि हाँ, मैं ये अपनी बल का बहुत गलत दिशा में प्रयोग कर रहा हूँ। उस समय पर उन्होंने जब अपने पिता से पूछा इस बल का प्रयोग मैं कहाँ करूँ? तो उन्होंने कहा लोगों के कल्याणार्थ करो। फिर उन्होंने देखिए अपने कल्याण के इस भावना के प्रेरित होकर उसी बल के प्रयोग के द्वारा जो त्रिभुवन में किसी को पद प्राप्त नहीं है वो पद प्राप्त किया, कर्म फल दाता। और साथ ही साथ देखिए इतने प्रभावी रूप से इन्होंने इसको बखूबी निभाया कि देव दनुज मनुज की तो बिशात ही क्या, त्रिदेव भी इनसे नहीं बच पाते। इसी प्रसंग में एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, वो आपको बताती हूँ कि जब स्वयं महादेव पर शनि की ढैया आनी थी तो नारद जी पहले ही सूचना देने के लिए वहां गए। महादेव जी को प्रणाम किया और महादेव जी से कहा कि प्रभु आपके ऊपर शनि की ढैया आ रही है। तो सन महादेव जी ने कहा मैं शनिदेव को मिलूँगा ही नहीं, तो मेरे ऊपर ढैया क्या व्यापेगी। और ऐसा सोचकर महादेव जी वन में चले गए और वन में 2.5 वर्ष तक विचरण करते रहे। 2.5 वर्ष बाद जब वो अपने स्थान पर वापस आए तो वहाँ पर शनिदेव पहले से ही उपस्थित थे। शनिदेव ने महादेव जी को प्रणाम किया। महादेव जी ने हंसकर कहा क्यों शनि, मैंने तुम्हारे प्रभाव को निष्फल कर दिया। तब शनिदेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ प्रभु, मैंने तो आपको घर से बेघर कर दिया। सत्य है, शनि देव जी के प्रभाव जिस पर आ जाए, देव धनुष मनुष्य की विषाद ही क्या, जब महादेव भी नहीं बच पाए, स्वयं देखिए त्रिदेव त्रिदेवियाँ भी नहीं बच पाते। तो आइए आज उन्हीं
महाबलशाली मंगल देव की चर्चा करते हैं और इस समय आपके लिए किस प्रकार से अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इस समय पंचम भाव में आपके ज़बरदस्त रूप से उछाल आया हुआ है। यहाँ पर बैठे हुए हैं महाबली मंगल और उनके साथ में 3 ग्रहों की युति हो रही है, यानी कि चतुर्ग्रही योग। ये आपके पंचम भाव को प्रकाशित कर रहा है। पंचम भाव जिसे हम पूर्व जन्म के प्रभावों का भाव भी कहते हैं और संतान का भाव भी कहते हैं। आपके प्रेम संबंध भी यहीं से देखे जाते हैं, आपके उधर की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है। साथ ही साथ आपकी शेयर मार्केट और स्टूडेंट वर्क का फोकस, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, क्योंकि ये चतुर्ग्रही योग अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जहाँ सूर्य और मंगल राजा और सेनापति का किरदार निभाते हैं, वहीं बुध जो हैं युवराज बने हुए हैं और ऐश्वर्यशाली, क्योंकि राजा हैं, युवराज हैं, सेनापति हैं और ऐश्वर्य भी है। भाई फिर बाकी क्या बच गया? तो यह सारी स्थिति जो आपके पंचम भाव से निर्मित हो रही है, इसमें देखिए सबसे बड़ा योगदान इस समय दे रहे हैं जो आपके गुरुदेव महाराज। गुरु की पंचम दृष्टि से दृष्ट, गुरु की नवम दृष्टि से दृष्ट और साथ ही साथ नवम पंचम योग। अर्थात अगर इस समय पर व्यक्ति कुछ ना कर सका तो फिर समझ लीजिए कि उसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। यह समय काल वो समय काल है जो जीवन को उस दिशा में लेकर जाने के लिए तत्पर है, जो दिशा अभी तक आपके ख्वाबों में, आपकी कल्पनाओं के लोक में विचरण हो रही थी। आपके जीवन में कुछ बड़ा होने के संकेत मिल रहे हैं और आगामी 7 से 8 दिन, 7 से 8 दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि 6 दिसंबर को बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर देंगे। आपके लिए स्थितियाँ सारी परिवर्तित हो जाएँगी। अर्थात यहाँ पर शनि का मार्गी होना, गुरु की दृष्टि में दृष्ट होना, अर्थात हर चीज़ आपके लिए सहयोगी है, अनुकूल है। या तो आप किसी प्रकार से रास्ता नहीं देख पा रहे हैं या भटके हुए मुसाफिर की तरह भटकते चले जा रहे हैं। थोड़ा-सा विराम लीजिए, थोड़ा-सा खुद को रोकिए और देखिए कि कहाँ पर आपने त्रुटियाँ की हैं। उस मूल पर जाइए, जो मूल आपके लिए, क्योंकि इस समय पर आपके सोचने, समझने और करने की जो क्षमताएँ हैं, क्योंकि त्रिपुर 3 बल मिलकर हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। आपका ज्ञान, आपका आध्यात्म और आपकी सकारात्मकता, उसमें बल भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब आपके विचार उन्नत होंगे तभी आप उन कार्यों को सही दिशा देंगे। कर्म तो देखिए बाद में होता है, सबसे पहले तो आपके विचार होते हैं, क्योंकि जब आपके मस्तिष्क में कोई रूपरेखा बनती है, कोई रणनीति बनती है, तब हमारे जीवन में आगे आधार बिंदु उत्पन्न होता है। तो इसी स्थिति को आधार बिंदु मानकर, क्योंकि सबसे प्रशस्त तो इस समय आपका लाभ भाव होना है विचारों के द्वारा, क्योंकि यह समय है भूमि भवन वाहन जैसे बड़े कार्यों को करने का। क्योंकि देखिए, हालांकि ये चीज़ें बहुत लंबे समय में आपके लिए होती हैं, लेकिन अगर इन कार्यों की शुरुआत शुभ समय में कर दी जाए, फिर वो दीर्घकालिक लाभ की अवस्था में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हमें कोई शुभ मुहूर्त, हम ब्राह्मण के पास, हम ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं कि भाई शुभ मुहूर्त बता दीजिए अमुक कार्य को करने का, कि हमें ऐसा समय बता ताकि हमारे वो कार्य फलित हों। तो देखिए, यही चीज़ें जो होती हैं, हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे जीवन को एक बड़ा आयाम देने के लिए जानी जाती हैं। हमारे जीवन में एक नया अद्भुत विलक्षण समय निर्मित हो रहा है। हालांकि देखिए, इस समय पर आपको जो लाभ मिलेगा वो आपके प्रयास के आधार पर मिलेगा। अगर आप छोटे पैमाने पर प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप व्यापारी से वर्ग से हैं और आप 1 लाख की डील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो इस समय आपको 1 लाख की डील प्राप्त होगी। और अगर 1 करोड़ की डील के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं तो 1 करोड़ की डील प्राप्त होगी। सेम यही चीज़ कर्म के आधार पर ही आपके लिए चीज़ें निमित्त होती हैं और उनमें विचारधारा जो होती है वो सही दिशा प्रदान कर देती है। क्योंकि देखिए, आपकी जो
घर का संरचना है वो मात्र ईंटों और सीमेंट से नहीं बल्कि उस कारीगर की कारीगरी से बना है, जो कारीगर उसमें अपने विचार को, अपनी चैतन्य शक्ति को निमित करता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय पर समय है जब मंगल देव की जो अद्भुत क्षमता है वो आपकी क्षमता से ताल मिलाने के लिए बाध्य है। तो यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस समय का आपको सदुपयोग करना है और इस समय पर कोई नई जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं या आप नए बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा अनुकूल समय है। यह समय आपके नए कार्यों की शुरुआत के लिए, नए अध्याय को लिखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए किसी भी सुंदर योग के बनने पर या जब आपकी विषमता बन रही हो तब भी हमें कुछ उपाय करते रहने चाहिए ग्रह से संबंधित। देखिए सदैव ही मैं आपको 2 प्रकार के उपाय बताती हूँ। एक ऐसा उपाय बताती हूँ जो काफ़ी समय लगता है जिसमें, और कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो चलते-फिरते भी किए जा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज सबसे पहले ओम अंगारकाय नमः जो कि बीज मंत्र है। ये जन्म-जन्मांतर के लिए आपके ग्रह की ऊर्जा को आपके लिए अनुकूल कर देता है। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार जप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा हनुमान जी का पूजन करना, मंगल मैत्री नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, नित्य प्रति पाठ करना। इसके अलावा हनुमान जी को चोला चढ़ाना, देखिए चोला मात्र मंगलवार को चढ़ाया जाता है। बजरंग बाण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना। इसके अतिरिक्त आप मीठे का दान कर सकते हैं। वैसे अगर आप चावल के मीठे सेव बनाकर उनका दान करें तो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रयोग करना जैसे कि आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना।